हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके परिवार के एक व्यक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा खास दिन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। इस दिन उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। उनके जीवन में इस दिन बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। इतनी बड़ी खुशी, वो खुशी से फूले नहीं समाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और एक जश्न आपके घर में होगा, ज़रूर होगा। वो समय आ रहा है निकट आपके, जिसमें आप अपने घर में एक बहुत बड़ा जश्न मनाने वाले हैं, एक बहुत बड़ी खुशी को मनाने वाले हैं। अब वो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे आपका इंतज़ार समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। आपका जीवन एक ऐसे मोड़ पर जा रहा है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गहरे अंधेरे से मानो, जब आपकी लाइफ इस समय कहीं तक जितनी रोशनी में है उतनी कई गुना रोशनी में आने वाला है। कई गुना रोशनी आपके जीवन की बढ़ने वाली है। आपके जीवन में जितनी भी आपको अभी तक खुशियाँ प्राप्त हुई हैं, उनमें सबसे बड़ी खुशी आपको प्राप्त होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं। वो शक्ति आपको कई गुना ज़्यादा फल देने वाली है, क्योंकि उस शक्ति के द्वारा आप जुड़ चुके हैं पहले से ही, लेकिन वो शक्ति कहीं तक अब आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। वो शक्ति आपको कुछ देना चाहती है, क्योंकि शक्तियाँ आपके वश में धीरे धीरे ही होती हैं, और भगवान हमेशा भक्त के वश में तब होते हैं जब भक्त की श्रद्धा, उसका भाव पूरी तरह से शुद्ध हो, और आपका भाव पूरी तरह से शुद्ध है। आपकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से आपको उनकी तरफ प्रोटेक्ट कर रही है। आप पूरी तरह से उनका ध्यान लगा पा रहे हैं। जब भी आप ईश्वर के समक्ष पूजा करने बैठते हैं तो मानो खो जाते हैं। आपको ये तक सुध नहीं रहता कि आपने कितने टाइम अपना ध्यान उनके चरणों में लगाया है। आप उस शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उस शक्ति को बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपको उस शक्ति पर सबसे ज़्यादा बिलीव है। यही कारण है कि आपका उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन जुड़ चुका है, और यही कारण है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं। मानो बहुत ज़्यादा गहरी रात के बाद सवेरा होता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों के बाद खुशियाँ आती हैं, उसी तरह से आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है। वो आपके परिवार के बड़े सदस्य के साथ हो सकता है, बच्चे के साथ हो सकता है, किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है। आपने अपने बच्चे के लिए जो फ्यूचर देखा है, उसमें जो प्रोग्रेस देखी है, जो आपने सोचा है, उसमें कुछ ऐसा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा जो आज से पहले ना तो आपने कभी देखा था, ना आपने महसूस किया था। जहाँ पर आपके बच्चे की बुद्धि बहुत ज़्यादा समझाने पर भी कार्य नहीं कर रही थी, उसके सामने आपके लाख कहने पर जहाँ पर वो नहीं समझ पा रहा था उन बातों को, कई बार उसकी विद्या में कुछ ऐसे परिश्रम का उसका जो समय चल रहा था, कुछ ऐसे नासमझी का जो समय चल रहा था, जहाँ पर उसके समझने में कुछ ना कुछ ऐसी कमी हो रही थी, वहाँ पर अब एक ऐसी शक्ति से वो कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पर एक ऐसी धारा प्रवाह करेगी जो कि ईश्वर के द्वारा भेजी हुई धारा है। वो धारा है ज्ञान की धारा, जो कि इस बच्चे को प्राप्त होगी, और इस बच्चे के मन के अंदर वो धारा विराजमान होगी एक बहुत अच्छी ऊर्जा के रूप में, एक ऐसी ऊर्जा के रूप में जिसे कि बच्चा अपने मस्तिष्क में एब्जॉर्ब करेगा, और बच्चे का ज्ञान कई गुना बढ़ जाएगा। जहाँ पर उसकी नासमझी हो रही थी, जहाँ पर उसका ज्ञान कम पड़ रहा था, वो ज्ञान अब कई गुना बढ़ने वाला है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो बच्चा, उसके देखने का जो नज़रिया है वो एक ऐसे केंद्र बिंदु पर जाकर टिकने वाला है, एक ऐसी समझदारी पर वो रुकने वाला है जहाँ पर वो उसके लिए सीरियस हो जाएगा। जहाँ पर आप उसे कुछ ऐसी बातों को समझाना चाहते थे जिसमें वो नहीं समझ पा रहा था, जो बातें उसकी समझ में नहीं आ पा रही थी,
आपको इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए रहे हैं उस बच्चे को लेकर के। आपको ऐसा लग रहा था कि वो क्यों नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जब उसके सामने कुछ ऐसे दिव्य शक्तियों ने उसका मार्गदर्शन किया है, वो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया है जो कि इर्द गिर्द रहते हैं, वो आप भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा समय आता है जो बहुत पावरफुल समय होता है और ऐसे समय में बच्चा उस शक्ति को कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे अटैच हो रहा है उस शक्ति से, वो बच्चा समझता ज़रूर है, लेकिन वो एक अटैच का समय आता है, सही समय होता है, आपकी शक्ति कई गुना उस समय बढ़ जाती है। आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज़ होनी चाहिए कि आपको पता सब कुछ होता है, लेकिन आपको पता होते हुए भी आपने कई बार देखा होगा कि आपके कार्य में विलंब हो रहा है। आप जान रहे हैं कि वो कार्य होना चाहिए और उस तरीके से होगा, लेकिन फिर भी आपके कार्य में विलंब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्ति आपके ऊपर कम पड़ रही है, कहीं ना कहीं उस शक्ति का पूरा प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, पूरी तरह से आप अटैचमेंट, पूरी तरह से आपका उससे कनेक्शन नहीं जुड़ रहा है, पूरी तरीके से जो शक्ति आपको एनर्जी दे रही है, ऊर्जा दे रही है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो समझाना चाहती है, वो आप कई बार समझाने पर भी उस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हो। क्योंकि कोई चीज़ जब एब्जॉर्ब होती है, जब आपके अंदर विराजमान होती है, तभी जा करके वो आपके जीवन में अपना असर दिखाती है। जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं और भोजन अगर आपका पचेगा नहीं तो निश्चित ही आपकी तबीयत, आपके स्वास्थ्य पर सही प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो भी खाया अगर वो पच जाएगा, वो पाचन क्रिया आपकी पूरी तरह से उस खाने को डाइजेस्ट कर देगी, आपका खाना पूरी तरह से पच जाएगा, तो आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल से परफेक्ट होगा, पूरी तरीके से आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। और यहाँ पर आपको ये रियलाइज भी होगा कि आपका स्वास्थ्य इस समय सही चल रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने इतना सब खाया लेकिन फिर भी आपको डाइजेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी पाचन क्रिया बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रांग है, पावरफुल है। और ऐसे ही आपका जब दिमाग, आपकी जब बुद्धि बढ़ती है, आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है, तो निश्चित ही आप किसी भी चीज़ को, किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर विराजमान कर लेते हैं और फिर कई गुना आपकी वो शक्ति बढ़ जाती है। क्योंकि जब जब धीरे धीरे करके इंसान ने उन शक्तियों को अपने अंदर विराजमान किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो वो शक्तियाँ धीरे धीरे करके ही एक बहुत बड़ा विशाल रूप लेने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, लेकिन आपको कुछ बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि बड़े लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसा होता है जिससे कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, अब आपकी शक्ति कई गुना बढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बच्चे के लिए जो बताया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल समय है जो कि अब शुरू हो रहा है, जहाँ पर ये बच्चा अब उस शक्ति के द्वारा दी हुई धारा को एब्सॉर्ब करेगा। अब उस शक्ति को ये झेलने के लायक हो चुका है, क्योंकि कई शक्तियाँ एब्सॉर्ब करने के लायक उसकी बुद्धि नहीं हो पाती है, लेकिन अब इसकी बुद्धि उस शक्ति को झेलने के लायक हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक बात को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ करना होगा कि एक बड़ा व्यक्ति, जो आपके परिवार का बड़ा व्यक्ति है, वो जिस बात को अभी तक समझ नहीं पा रहा था, जिस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन उसे मार्ग दिखाई देते हुए भी समझ नहीं आ रहा था, वो कनेक्शन नहीं जुड़ रहा था, क्योंकि आपके सामने वो बात होती है, वो रास्ता होता है, वो दिखाई देती हुई चीज़ें भी आप अपने अंदर धारण नहीं कर पाते हैं। इस बात को आपको समझना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है कि कोई ऐसी चीज़ जब तक ईश्वर की शक्ति उसे नहीं चाहती है, या आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, या आप उसे समझ नहीं पाते हैं, आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तब तक आपका जीवन उससे जुड़ता नहीं है। और यहाँ पर अगर आपका जीवन उससे जुड़ चुका है, आपका कनेक्शन उससे जुड़ चुका है, तो निश्चित ही आपको आने वाले समय में वो शक्ति आपको अपना असर
ज़रूर दिखाएगी। और आपके परिवार के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, आपको रियलाइज़ करना चाहिए। अगर आप में से किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो सच में वो शक्ति आपसे कनेक्ट हो रही है, वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट हो रही है, होना चाहती है, आपके साथ उसका कनेक्शन जुड़ चुका है। अगर आपकी प्रातःकाल 4 बजे, पौने 4 बजे, साढ़े 3 बजे या सवा 4 बजे अगर आपकी निद्रा खुलती है, आपकी नींद अचानक से खुलती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको पुकार रहा है या कोई आवाज़ लगा रहा है या किसी ने आपको जगाया है, या आपको ऐसा लगता है उस समय में कि आपको उठ जाना चाहिए, कुछ ऐसे साइन आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं, कुछ ऐसा इशारा आपको मिलता है, तो निश्चित ही वो ऊर्जा आपसे कनेक्ट होना चाहती है, वो आपसे कनेक्ट हो रही है, वो चाहती है कि उस समय आप उठ जाएं। आप शांति के वातावरण में ईश्वर का ध्यान करें, शांति के वातावरण में उस शक्ति को अपने अंदर एब्सॉर्ब करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल समय होता है। उस समय आपको उठ करके अगर उस समय आप उठते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वो शक्ति कई गुना आपके साथ कनेक्ट होगी। कई गुना का मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल होकर के वो शक्ति आपके पास आएगी। एक शक्ति बहुत ही ज़्यादा साधारण तरीके से आपके पास आती है और एक शक्ति कई गुना मल्टीपल होकर के आपके पास आती है, आपसे कनेक्ट होती है। और वो शक्ति जिसको आप महसूस करते हैं वही शक्ति आपसे कनेक्ट होगी। जिस शक्ति को आप महसूस करते हैं, जिस शक्ति की आप पूजा करते हैं, जिसे मानते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वही शक्ति आपसे कनेक्ट होती है। कोई दूसरी शक्ति आपसे कनेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसे अपनी ओर बार बार आकर्षित कर रहे हैं, बार बार कनेक्ट होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कनेक्ट होने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करने से वो धीरे धीरे करके आपसे अपना कनेक्शन जोड़ती है, धीरे धीरे करके आपके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देती है। लेकिन जब कनेक्शन का समय होता है, जब आपसे वो शक्ति कनेक्ट होना चाहती है, उस समय आप सो रहे होते हैं, तो वो ऊर्जा, वो शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो वो शक्ति आपके जीवन में कई गुना उसका प्रभाव होगा। ठीक है। और इसका कनेक्शन जुड़ने के बाद आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आप खुद ही अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे, ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं, ऐसा लगेगा आपको कि आप सच में पूरा दिन बहुत ज़्यादा शक्ति को महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हैं। आपका माइंड है वो एक अलग तरीके से काम करेगा, और आप किसी भी काम के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा सोच पाएंगे, ज़्यादा सोच पाएंगे। आपका मन बहुत ही ज़्यादा तेज गति से दौड़ेगा। आप जिस काम को 2 घंटे में पहले कर लेते थे, अभी के समय में आप 1 घंटे से पहले ही उस काम को खत्म कर दें, क्योंकि माइंड जब बहुत ज़्यादा तेज चलता है, आपका मन फ्रेश रहता है, तो आप किसी काम को करने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं। ठीक है। और इस बात को भी समझो कि जीवन में हमेशा परिश्रम, हमेशा दुख नहीं लगा रहता है। ईश्वर आपके जीवन में एक ऐसे समय को यदि लेकर आते हैं जिस समय में आप परेशानियों से भरे जीवन को गुजारते हैं, तो एक ऐसे समय को भी लेकर आते हैं जहाँ पर आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजार पाएँ, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजार पाएँ। आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है, तो निश्चित ही कहीं न कहीं ईश्वर ने आपके समय को परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया है। आपको हमेशा उस बदलते समय में अपने मन के अंदर थोड़ा-सा धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके जीवन में शीघ्र ही एक बहुत बड़ी खुशी ये मिलने वाली है कि आपका कुछ ऐसा कार्य जो आपने अपने हृदय में छुपा कर रखा है, जिससे आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, लोगों के ताने खाए हैं, लोगों से कुछ ऐसे ताने जिसमें लोगों ने कहा कि तुम इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते हो, वही कार्य अब तुम्हारा पूरा होकर रहेगा। वही कार्य अब तुम्हें होता हुआ दिखाई देगा और तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा
कि निश्चित ही ईश्वर हमेशा तुम्हारी सुनते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं। और जो तुम अपने हृदय के अंदर इतना विश्वास रखते हो, वो विश्वास तुम्हारा सच्चा है, झूठा नहीं है।